हाँ हाँ कोई नहीं ऐसा पूरा मैं तो बताएंगे ना, क्योंकि ये विषय बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कलेक्टर साहब की जगह ज्ञापन ले रहे हैं, इश्यू बहुत जरूरी है। ये हमारे प्रदेश महासचिव है, एक्स जिला प्रमुख है मेघवाल, ये पोकरण के नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष हैं नारायण जिरंगा, और बाकी सभी कांग्रेस के डेलीगेट्स हैं। हम निवेदन ये लेके आए हैं कि ये जो वार्डों का परिसीमन हुआ है, नगर निकाय के वार्डों का जो परिसीमन पुनर्गठन नवसीमांकन हुआ है, उसको लेकर हमारी आपत्तियाँ हैं, वो आपत्तियाँ स्वीकार करें और उसकी रिसिप्ट में हमें दें, क्योंकि वो रिसिप्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं हमारे प्रदेश कार्यालय को और राष्ट्रीय कार्यालय को सूचित भी करना है, साथ ही साथ उसको एविडेंस के तौर पे हमारे पास एक उसकी प्रति रहनी जरूरी है। दूसरा निवेदन ये है कि जिस तरीके से शहर के वार्डों के परिसीमन का पुनर्गठन का कार्य किया गया है, ये पूरी तरह पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किया गया है, क्योंकि इसमें बिल्कुल पारदर्शिता नहीं है। स्वायत्त शासन विभाग के जो नियम कानून कायदे थे उनको एक तरफ रख दिया गया है। आज सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि एक गली जिसका एक घर का दरवाजा उत्तर दिशा में है और दूसरे घर का दरवाजा दक्षिण दिशा में है, उस गली के दो पार्ट कर दिए गए, ये उस वार्ड में होंगे, ये उस वार्ड में होंगे। ये अपने आप में मखौल है, एक गली के दो टुकड़े कर दिए गए। ठीक ऐसे एक गली में आने वाले 4 घर जो अलग अलग दिशा में उनका मुँह आता है, उन चारों को अलग अलग तरीके से बात किया गया। कई वार्ड ऐसे हैं जिसमें हजारों वोटर है मतदाता है, और कई वार्ड ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 300 मतदाता है। तो पूरी तरीके से ये जो पुनर्गठन का कार्य हुआ है, इसमें नियम कानून कायदे किताब में रखे गए हैं, एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कुछ लोगों को रोकने और कुछ लोगों को विशेष लाभ देने के उद्देश्य से ये वार्ड बनाए गए हैं। हमारा निवेदन ये है कि आप इन वार्डों के परिसीमन संबंधी जो पुनर्गठन की आज आपत्तियों का अंतिम दिन है, इस अंतिम दिन इस पुनर्गठन की प्रक्रिया को रुका कर हमारी आपत्तियों को स्वीकार करें, और हमारे आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उसके सुझाव और सलाह के अनुसार पुनः नए तरीके से ड्राफ्ट बनाया जाए, जिसमें हमारे डेलीगेट्स को भी साथ बिठाया जाए। उसका कारण क्या है, ये पूरी तरह से पूर्वाग्रह से इसलिए ग्रसित है कि जैसे एक शहर का वार्ड नंबर 19 और वार्ड नंबर 23 जहाँ 2 वार्ड बनते थे अलग अलग, वो बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, जिसका एक कोना एसबीबीजे बैंक सिविल रोड नीरज बस स्टैंड के पास लगता था और दूसरा कोना मदरसा रोड और गलीसर गेट पे लगता था। 2 अलग अलग वार्डों को एक कर दिया गया ताकि एक वर्ग विशेष को उचित प्रतिनिधित्व न मिले। ठीक इसी तरीके से जो पुराने वार्ड थे वो इस तरीके का समीकरण बनाए गए थे कि जैसलमेर शहर और पोकरण शहर में रहने वाले तमाम समाजों को, तमाम वर्गों को, तमाम धर्मों को उसमें प्रतिनिधित्व का मौका मिलता था, ताकि सभी के रिप्रेजेंटेटिव उस बोर्ड में शामिल होते थे, तो निश्चित तौर पर न्याय होता है। लेकिन वर्तमान में जो व्यवस्था की गई है उससे ऐसा लगता गया है कि सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया गया है। वार्डों के टुकड़े इस तरीके से किए गए जो कहीं भी व्यवहारिक नहीं, बिल्कुल अव्यवहारिक है। मैं कह सकता हूं कि नियमों के विरुद्ध जाकर ये काम किया गया है। मेरा श्रीमान जी से अनुरोध है कि ये हमारे ज्ञापन स्वीकार करते हुए हमें इस बाबत उचित आश्वासन दें। इसके साथ साथ अमर सागर और किशनगढ़, जिसमें शहर की नगरीय सीमा का सीमांकन बढ़ाकर 2 गाँवों को साथ में लिया गया, जिसमें एक सबसे बड़ा गांव है अमर सागर और दूसरा गांव किशनगढ़। पहली आपत्ति तो ये है कि दोनों गांव के लोग चाहते ही नहीं है कि हम शहर में नगर परिषद क्षेत्र में रहें, लेकिन फिर भी अगर सरकार ने तय कर लिया, गजट नोटिफिकेशन कर दिया है और फाइनली ये तय है कि वो रहेगा, तो आपसे निवेदन ये है कि उनकी जनसंख्या और मतदाता संख्या क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उनका उचित प्रतिनिधित्व किया जाए। पूरे अमर सागर को सिर्फ 1 वार्ड दिया गया, पूरे किशनगढ़ को सिर्फ 1 वार्ड बनाया गया, जबकि अमर सागर गाँव में 2000 से अधिक मतदाता है। तो ये तो अपने आप में अव्यावहारिक हुआ कि शहर के अंदर आने वाला 1 नंबर वार्ड तो 2000 वोटरों का होगा और 1 वार्ड ऐसा होगा जिसमें 300 वोट होंगे। तो ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं महोदय कि ये पूरी तरीके से अपारदर्शिता है, संवेदनशीलता नहीं रखी गई, कोई जवाबदेही नहीं रखी गई। अगर जवाबदेही होती, संवेदनशीलता होती, पारदर्शिता होती और नियमों को कानून को ध्यान में रखकर किया जाता तो इस तरीके से शायद ये नहीं होता। इसलिए निवेदन है आपसे कि आप इस बाबत हमारी इस आपत्तियों को स्वीकार करते हुए हमारी आपत्तियों की प्राप्ति भी कराएं और साथ ही साथ